हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेज बोछा में। और हम लोग कर रहे हैं अलजेब्रा की क्लास को कंटिन्यू। तो जैसा कि पीछे 16 वीडियो डल चुकी है, तो जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और सारा वीडियो रेगुलर आपको प्लेलिस्ट में अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का मिल जाएगा। वहाँ से देखिए, मज़े ले और पढ़ते रहें, ठीक है। और देखिए, दुख की बात यह है कि यूट्यूब पर कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, ठीक है। वीडियो डलाया, सिर्फ देख लेना है, इसे कर देना है, वैसे कर देना है, बात ख़त्म, कहानी ख़त्म। क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, ठीक है। क्योंकि भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है, भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कि कर्म का तूफान पैदा कर, ठीक है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कि कर्म का तूफान पैदा कर, सफलता खुद ब खुद आपके कदमों में चली आएगी, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इतना अच्छा से अलजेब्रा पढ़ा दे रहे हैं, फिर भी जो है आप लोग जब तक पूरे कंसेप्ट को देखेंगे नहीं, माइंड में रखेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक बार देख लिए, समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया, कोई भी आप बुक उठाइए, उसमें अलजेब्रा का क्वेश्चन उठाइए और बनाना चालू कर दीजिए, ठीक है। जो कंपटीशन लेवल का है, कोई भी बुक हो, कोई पब्लिकेशन का, उससे मतलब नहीं है, अलजेब्रा का क्वेश्चन बनाइए आप, ठीक है। क्योंकि हम तो चल रहे हैं रेगुलर ही, आराम से, और आराम से ही चलेंगे, आराम से। क्योंकि अब देखिए, ज़्यादा अगर मेरा 30 वीडियो भी अगर अलजेब्रा पर हो जाता है तो वह कम ही है, ठीक है। क्योंकि कारण यह है कि हम आधा घंटा या 45 मिनट का वीडियो बनाते हैं। 30 वीडियो हो ही गया तो कौन बड़ा, 15-16 घंटा अलजेब्रा हो गया, 17 घंटा। इससे बहुत महान तो नहीं होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा तो हम नहीं पढ़ाती है, ठीक है। लेकिन कहेगा 30 गो क्लास अलजेब्रा पढ़ ले, बाप रे बाप, ताकि देखते ही तो देखो तो सही 30 गो क्लास है, लेकिन कितना देर का, आधा घंटा से 45 मिनट का है। लेकिन बात आप लोग समझने का नाम, पढ़ने वाला कोई ना 3 घंटा का आप लोग फिल्म देख सकते हैं, लेकिन वो 3 घंटा का भी के बदले में यहाँ पे बात समझे, 5 गो अगर आधा घंटा, 5 गो बोलते हैं, 6 गो वीडियो बन जाएगा आपको। 3 घंटा यानी कि 180 मिनट। 180 मिनट में तो हम यहाँ 30-30 मिनट का अगर बनाते हैं तो 6 वीडियो बनेगा। लेकिन वो 3 घंटा का आप एक बार में देख सकते हैं, लेकिन ये जो है सो देखा हुआ पार नहीं लगता है। तो अच्छी बात है, यदि कुछ करना है, कुछ करने की जज्बा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, चाहे आप जैसे रहिए, जो रहिए। चल छोड़िए, बात की बात है, करते हैं हम लोग। आज जो हमको पढ़ना है वो टॉपिक है मेरा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यूब। कॉम्प्लेक्स क्यूब जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, 3 ABC पर आधारित प्रश्न, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। 3 ABC पर आधारित प्रश्न में हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं, चूँकि उसी पर पढ़ना है। क्या इसमें हमको दिमाग लगाना है, उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लगाना है हमको। अब बात ये है कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फार्मूला कि यदि AQ प्लस BQ प्लस CQ, ठीक है, माइनस 3 ABC बराबर A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। इस पे फार्मूला हम सारा बताए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया। इसी का दूसरा रूप था कि 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर जोड़ B माइनस C का होल स्क्वायर, ठीक है, जोड़ C माइनस A का होल स्क्वायर। इसी का, इस पर हम पूरा कर चुके थे और इसी में पढ़े थे कि यदि A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो, यहाँ पे पढ़ते थे कि यदि A प्लस B
प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा 3ABC, यही तो होगा। ठीक है, इसमें तो कुछ करने की बात नहीं है, 3ABC। अब बात यहाँ यह है कि ए क्यू जोड़ बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC, ये हो गया। ये फार्मूला हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसी पर आधारित आज हम जो मेन क्वेश्चन देखने वाले हैं, इस पर आधारित कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर अगर -3ABC, तो एक तो फार्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। और आगे फिर क्या होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस सी का होल स्क्वायर जोड़ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इसी में कहा कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 के बराबर हो, यदि ए प्लस बी प्लस सी यदि 0 के बराबर हो, ठीक है, तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी यदि 0 के बराबर हो तो ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू बराबर 3ABC। अब एक और बात हमको याद रखना है, एक तो ये फार्मूला हो गया, दूसरा ये हो गया, इसका दोनों रूप माइंड में रखना है, आपको क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। ठीक है, माइंड में रखना ही। तीसरा बात जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फार्मूला सीधा सीधा आपको 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस सी का होल स्क्वायर जोड़ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हाफ का फार्मूला। ठीक है, ये कोई कष्ट यहाँ से नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नहीं होगा, यहीं से हम कंक्लूजन निकाल लिए आराम से, दोनों का ABC कट जाएगा तो फार्मूला निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ये दोनों फार्मूला होता है ना, ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, या 1/2 ए बी प्लस बी होता है। अब इस दोनों में से दोनों तो इस क्यों का ना फार्मूला ई भी बराबर 3ABC, ई भी बराबर इतना के बराबर होता है, तो इसलिए इस दोनों को बराबर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका फार्मूला यही ना बचेगा। बात वही है, सिर्फ करना कुछ नहीं है। ये दोनों बराबर था, ये बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों फार्मूला था, इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस सी का होल स्क्वायर और जोड़ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये था। देख लो यहाँ से क्या होगा, ये से ये कट गया, क्योंकि ये दोनों जो है तो इसी का फार्मूला है, सेम फार्मूला, इसलिए इस दोनों को बराबर किए। सीधा देख लो, ये बी सी ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो इतना बराबर 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी जोड़ बी माइनस सी जोड़ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इससे ज़्यादा हम कुछ किए नहीं। ठीक है, तो ये 3 बात आपके जेहन में फिट होना चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। अब इस पर हम देखेंगे कुछ 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। लो 17वां क्लास था, क्या देखे, बस देखे कि हमको कौन सा फार्मूला लगाना है। ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3ABC, बार बार हम इसीलिए लिख रहे हैं चूँकि क्वेश्चन आपको बार बार इस पर पूछता है, इंटू ए, अभी क्वेश्चन बनाएंगे इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, दूसरा बात 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस सी का होल स्क्वायर जोड़ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये था। ठीक है, ये था।
और एक और देख लिए कि ये दोनों अगर बराबर यहाँ से कि इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। ठीक है, पहला बात ये था। और दूसरा बात ये आधा फार्मूला ये दोनों को बराबर किए तो ये कट के ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस सी का होल स्क्वायर जोड़ सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये था कि नहीं। अब इसमें ये था, अब हम इस पर आधारित बस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखना है। कहता है क्वेश्चन नंबर है हमको, ये हो गया आपका फार्मूला। अब यहाँ से आधारित हम देखेंगे क्वेश्चन कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। अब ये हम क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि यदि ए बराबर आपको दिया हुआ है 7, बी बराबर 5 और सी बराबर 3, ए बराबर 7, बी बराबर 5 और सी बराबर 3, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका मान पूछ रहा है। अब देखो निकालने के लिए तो हम यहाँ भी मान डाल के निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना तुमको कष्ट होगा। कष्ट नहीं होगा मतलब थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। अभी तो मान लिया कि छोटा सा मान है तो रख सकते हैं आराम से। अभी ऐसे भी हम डाल दिए कि ए का मान चलो 7 है तो डाल दो 7 का स्क्वायर जोड़ बी का मान जो है 5 है तो 5 के स्क्वायर जोड़ सी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस ए बी तो 7 गुने 5 माइनस बी सी तो 5 गुने 3 माइनस सी ए तो 3 गुने 7। लेकिन अगर इस तरीके से हम बनाएं तो कैलकुलेशन नहीं लग रहा है कि थोड़ा। अभी मान लिया कि यहाँ 7 5 है तो चलो चलेगा, लेकिन अभी हम यहाँ लिख देते अभी हम 995 994 993 तो स्क्वायर करने में तो बुखार छूट जाता है। इसलिए यह फार्मूला का उपयोग किया जाता है कि स्क्वायर करना हमको आसान हो। ठीक है, फार्मूला का यूज, तो फार्मूला का यूज इसलिए करते हैं हम, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर यहाँ से अगर हम करें तो ये हो जाएगा 49 प्लस 25 प्लस 9 माइनस 35 माइनस 15 और माइनस 21। अब इतना करना पड़ा कि नहीं तुमको। 9 5 14 9 23 9 5 14 9 23 2 2 4 बनाएगा ही कोई नहीं, चुपचाप खाली देखो। 9 5 14 9 23 के 3 हासिल 2 और 2 4 और 4 8 83 में से इस तीनों को माइनस 1 5 6 5 11 और 2 1 3 1 4 3 7। आंसर होगा आपका 12। लेकिन क्या यह तरीका आप अपनाना ठीक होगा? तो नहीं, इस क्वेश्चन के लिए हम इस तरीका को नहीं अपनाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं अपनाएंगे? चूँकि अब अगर हमको ये फार्मूला अभी देख लिए कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर क्या होता है, तो हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़, ये फार्मूला होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस सी का होल स्क्वायर जोड़ सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब कितना इजी हो जाएगा सो देखो, अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो 1/2 ए माइनस बी करोगे तो ए माइनस बी यानी कि 7 माइनस 5, ए का मान है 7, 5 घटाओगे तो 7 माइनस 5, 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा। बी माइनस सी, तो देखो बी और सी, तो बी है 5 और सी है 3, यह 5 और 3 तो 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4। देखते रहना सिर्फ। उसके बाद सी माइनस ए, तो 3 माइनस 7, यहाँ था सी का मान 3 और 7, 3 माइनस 7 तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 4 24, 1/2 गुने 24, 2 से कट गया 12 मरतबे, आंसर हो गया आपका 12। क्या समझेंगे आप? यह फार्मूला लगाना आसान समझेंगे या यह लगाना या सीधा मान डालना आसान समझेंगे? अभी आप बड़ा वैल्यू लिखते हैं तो पता चलेगा। सीधा सीधा हमको मान डालने में यह रास्ता आपको बहुत टेढ़ा पड़ जाएगा, इसीलिए हम फार्मूला का यूज करते हैं। अलजेब्रा में यह क्यों बना, ऐसा क्यों किया गया इसका शॉर्टकट फार्मूला, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन था, ये तरीका आपको नहीं लगाना है, ये लगाना है, उतारना ही नहीं, हमको बताना था, समझाने के लिए बता दिए। ठीक है, तो आप लोग पॉज कीजिए वीडियो और लिख लीजिए। जो काट दिए हैं उसको नहीं बनाना है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
आप लोग पॉज करके अपना लिखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए बराबर 34, बी बराबर 33 और सी बराबर भी 33। तो आपको कहता है ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3ab सी बराबर क्या होगा? क्या होगा? अब देख लो जरा इस फार्मूला में, क्वेश्चन तो वही है कि ए बराबर 33, 34, बी बराबर 33, सी बराबर 33। ये था, आपको निकालना है क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू। आप फार्मूला जानते हो इसका दोनों टर्म वाला, ये भी है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी, और हाफ ए बी ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी क्यू। अब जरा देखो किस फार्मूला को लगाना आसान होगा। आंसर दोनों से आएगा, आंसर दोनों से आएगा, लेकिन कौन सा फार्मूला लगाना आसान होगा आप जरा देखिए भली भांति। अगर इस फार्मूले को हम लगाने जाए इसको तो 33 34 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर, फिर यहाँ 33 का स्क्वायर, 33 गुने 34 34 गुने 33 करना कितना मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर यहीं पे उसके बदले पर अगर ये फार्मूला लगा देते, यहाँ तीनों को जोड़ देना है, अंतर इसका कितना आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 या 3, उसका स्क्वायर करना आसान होगा कि नहीं। इसीलिए कॉमन सेंस लगाना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई करना है। इस फार्मूला से भी बनेगा लेकिन आपको लंबा रास्ता पड़ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन देख करके आपको पेपर में पता चलेगा कि हम किस प्रकार के क्वेश्चन को बनाएं और कैसे अटेम्प्ट करें, कौन सा विधि से अपनाएं। तो देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, तो कौन फार्मूला लगाना है हमको, ये लगाना है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस सी का होल स्क्वायर और जोड़ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लगा देना है। तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मान कितना था 34, बी का मान कितना था 33, सी का मान कितना था 33। ये हो गया, यहाँ तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ये था। अब देखो यहाँ से ए माइनस बी, ए का मान तो है 34, बी कितना है 33, 34 में से 33 घटाओगे, 34 में से 33 घटाएंगे कितना होगा 1, 34 में से 33 घटाओ तो 1 का स्क्वायर होगा 1। बी माइनस सी, तो बी है 33 सी है 33, 33 यो है 33 यो है, 33 में से 33 घट गया 0 का स्क्वायर 0, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है सी माइनस ए, तो सी कितना है 33 और ए कितना है 34, तो सी है 33 और 34, तो 33 में से 34 घटाओगे तो -1 का स्क्वायर कितना 1। कितना आसान है इस तरीके से बनाना। 1/2 इसको जोड़ लो, 3 3 6 4 10 और 3 1 4 3 7 3 10 गुण 1 1 2, काट दो 2 से 50 मरतबे, या 2 से 2 डायरेक्ट कर जाता है, वही 100 आंसर हो जाता है, जैसे भी था 100 इसका आंसर। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ये फार्मूला लगाने जाते तो क्या यार लगाना था, यहाँ करते 33 गुने 34 34 गुने 33 33 गुने 34 करते रहते बढ़ते। यह काम आप माइंड में कर सकते हैं यहाँ पे, और जब इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो इतना बात माइंड मेकअप करके रखना है कि इसका डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सेट करने का, क्वेश्चन सेट ही उसी तरह से करके देता है कि आप क्या लगा सकते हैं। आप DI के भी बड़े बड़े क्वेश्चन में देखेंगे कि डाटा कैसे सेट किया जाता है। आप कहते हैं कि लेंथी है, कैलकुलेटिव है, लेकिन देखिए हम अगर DI का वीडियो बनाते हैं तो वहाँ से आपको कैसे पता चलेगा DI कैसे बनता है, ठीक है। तो छाप सकते हैं, पॉज कीजिए और छाप लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है तीसरा नंबर कि x बराबर z बराबर 225, y बराबर 226। तो आपको फिर देखना है x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान, ठीक है। अब कौन ज़रूरी है इतना काम करने का, नहीं कोई कहेगा आप मान है तो आप डाल के बताओ का है, तो यहाँ निकालो x का मान y का मान तो ये दिया ही हुआ है, इसका क्यूब कर लो -3xyz करो। क्या यह करना संभव है? नहीं करना तो संभव है, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए पढ़ा जाता है। अगर इतना ही करना रहता तो कौन ज़रूरी था पढ़ना, सीधा मान डाल देते,
ठीक है। अब इसका फार्मूला बताओ, होशियारी क्या होगा, क्या यह लगाना आसान होगा या यह लगाना आसान होगा। तो जी अगर यह लगाएंगे तो फिर से 225 का स्क्वायर 224 का स्क्वायर 225 गुने 224 क्या करेगा, उतना है फुर्सत। लेकिन अगर डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगा दे तो चलो इसका हम कौन सा फार्मूला लिखेंगे, ये लिखेंगे। क्यों, चूँकि इससे बसाना आसान होगा बनाना, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी, देखो a माइनस बी का अंतर 225 से 226 का अंतर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। बनाना आसान होगा। डायरेक्ट हम बना सकते हैं, ऐसे ही माइंड में हम कर सकते हैं। माइंड में कब, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, इस तीनों को जोड़ेंगे, x भी जितना है z उतना है, तो 225 225 450 और 226 जोड़ लेंगे 676। 1/2 तो ये था, और उधर देख लीजिए कि स्क्वायर में कितना आता है, दोनों का अंतर उतना ही 676 आंसर आ जाएगा, क्योंकि उधर भी 1 आएगा। चलिए देखते हैं फिर क्या है। तो फार्मूला इसका क्या कौन सा लिखेंगे हम, 1/2, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला लिखेंगे, इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जोड़ वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जोड़ जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लिख दिए। फार्मूला लिखना आपको, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू, डैट कि यू ऑलवेज, ठीक है, राइट ऑल द फार्मूला, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बार बार अगेन एंड अगेन, ठीक है, फार्मूला लिखो। ये काम आपको माइंड में करना है, ठीक है, माइंड में करना है। अब देखो यहाँ से 1/2, इस तीनों को जोड़ोगे तो ऐसी हो जाएगा 225 x का मान, y का मान 226, z का मान 225, दोनों उतना ही, इंटू x माइनस वाई करोगे, देखो तो x कितना है, x और z दोनों 225 है, x 225, x बराबर वाई बराबर 225, इसका मतलब x और z दोनों 225 है। तो अगर देखो x था 225 और y था 226, अगर घटाते तो 225 में से 226 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस y माइनस जेड, तो देखिए तो ज़रा y है कितना 226, z कितना है तो 225, घटाओगे तो 226 में से 225 कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। z माइनस एक्स, z भी 225 x भी 225, ये हो गया 0, कहानी ख़त्म। अगर इसको बनाओगे 1/2 जोड़ लो इसको, 2 तिहाई 600 और 25 दूना 50, 650 और 26 676, गुने यहाँ से यहाँ ख़त्म, कहानी हो गया इसका 676। यही बात अगर इससे बना के देखना है तो देख लो बना के कितना टफ पड़ रहा है, इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला हमको यूज करना था, वहाँ 3AB से यूज करना था, उसका एक अलग पार्ट बना दिए, इसका अलग पार्ट बना दिए। आप लोगों के सहूलियत के लिए हम छोटा छोटा कंसेप्ट को हम एक वीडियो में एक ही कंसेप्ट का रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, सोचते हैं कि अच्छे से समझ जाए, लेकिन आप लोग देखिएगा तो एक कंसेप्ट पर 10 क्वेश्चन करा देते हैं, आप इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो पॉज कीजिए और लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन ही है, बार बार क्या लगाने का ज़रूरत होगा, हैं, कोई ज़रूरी है क्या बार बार फार्मूला लिखना, सीधा देख रहे हैं 1/2 जोड़ना तो है। अब यहाँ एक्स वाई जेड ये है, तीनों को जोड़ दिए, अंतर निकालोगे, एक बार एक्स वाई का अंतर, एक्स और वाई का अंतर 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, वाई जेड का अंतर 1 है तो 1 हो जाएगा, जेड एक्स का अंतर 1 है तो 1 रहेगा, 2 से 2 कट गया, यानी कि सीधा तीनों का योग जो होगा वही आंसर। क्वेश्चन इस तरह से सेट किया जाता है, तीनों का योग हो जाएगा 1000 आंसर, बात समझे, 1000 आंसर हो गया। लेकिन बना देते हैं, चलिए क्या होगा फार्मूला, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर जोड़ वाई माइनस जेड का स्क्वायर जोड़ जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इसीलिए यह हिस्सा किया जाता है। 1/2 यहाँ से x का मान है 333, y का मान भी है 333, z का मान भी है 334। कौन ज़रूरी लिखने का, ये काम आपको माइंड में कर लेना है, बार बार कहते हैं माइंड में कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए x है कितना 333, y भी कितना है 333, घटाओगे 333 माइनस 333 0 का स्क्वायर, y माइनस जेड, y है 333,
जेड है 334, घटाएंगे 333, 334, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। जेड माइनस एक्स, जेड है 334, एक्स है 333, घटाओगे 334 है 333 है, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कहानी गप, ये हो गया 1/2। इस तीनों को जोड़ लो, 3 तिहाई 900 और 30 तिहाई 90 और 4 3 7 3 10, 1000 हो गया आंसर। ऐसे जोड़ लेना है 1000, ये हो गया। और 2 से 2 खत्म, कहानी गप, 1000 इसका आंसर। ठीक है, 4 क्वेश्चन इस पे करा दिए, छापिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, 5वां नंबर। x बराबर 332, y बराबर 333, z बराबर 335, फिर वही निकालना। क्या करेंगे? वही करेंगे। आंसर बता दो जी। आंसर बता रहे हैं क्या बता रहे हैं? तीनों का एक बार रोटेट कर हमें स्क्वायर करोगे, तीनों को जोड़ोगे, 1/2 और तीनों को जोड़ दिए, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हम फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, अब फार्मूला बहुत लिख लिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो इसको जोड़ोगे, 300 और 300 300 300 तो ये 900 तो ही हो गया, 30 तीनों में का ले लो तो 990 हो गया, और 2 3 5 और 5 10, 1000 तो ये हो गया जी, हो गया गुने। अब यहाँ पे अंतर जरा देखो, x माइनस वाई का करते हैं तो x माइनस वाई अंतर कितना हो जाता है? 32 33, 1 का स्क्वायर हो जाता है, 1 हो जाता। जोड़ y माइनस जेड, 333 35, 2 का स्क्वायर 4 होता। उसके बाद z माइनस एक्स, 32 35, 3 का स्क्वायर होता 9। ठीक है, 1/2, 1000 गुने 9 4 13 1 14, काट दो 7 मरतबे, आंसर हो गया 7000। बना लीजिए आराम से। फार्मूला सिर्फ नहीं लिखे हम, बार बार कितना फार्मूला लिखे, वही बात इसका भी वही लिखते हैं। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जोड़ वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जोड़ जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मान इसी तरह से आप देख लीजिए आराम से। ठीक है, और फार्मूला बार बार हम नहीं लिखेंगे, सीधा आंसर निकालो। 5 क्वेश्चन हुआ, पॉज करो और लिखो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन ये है, x बराबर अगर 997, y बराबर 998, z बराबर 999। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है ये। अब देखिए तो ज़रा इसका फार्मूला अभी क्या पढ़े, डायरेक्ट पढ़े अभी, ये लगा देना है। क्योंकि आप सीधा मान डालने जाओगे तो करोगे 997 का स्क्वायर 998 का स्क्वायर 999, और 997 गुने 998 998 गुने 999, भर दिन इसी में लगा जाओगे। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। क्या होता है इसका? 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जोड़ वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जोड़ जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आधा वाला था, आधा वाला ये फार्मूला आपके सामने। अब यहाँ देख लीजिए 1/2 एक्स माइनस वाई करेंगे, एक्स कितना है 997, वाई कितना है 998, घटाओगे 997 में से 998 -1 का -1 का स्क्वायर हो जाता है 1। वाई माइनस जेड, तो वाई है 998, जेड है 999, घटाइएगा इसको 998 में से 999, -1 और -1 का स्क्वायर 1 होता। फिर कीजिए जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स, तो जेड है 999 और एक्स है 997, घटाइएगा ज़्यादा 2 का अंतर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि 1/2 गुने 4 1 5 1 6 कट गया, आंसर आ गया 3। दम है तो सीधा वैसे ही निकाल के बना के देखिए तनका, तब पता चलेगा। ठीक है, तब फार्मूला दिमाग ठिकाना पर आएगा, तब फार्मूला अपने याद हो जाएगा। बात समझे? कुछ है नहीं, बार बार बनाइएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आएगा ही। ठीक है, पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला ये है, x बराबर 2015, y बराबर 2014 और z बराबर 2013, मान निकालना है। अब सूझ रहा है ना, अब सूझने लगा होगा। कौन सा फार्मूला जी? आधा है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर, इसका आधा पार्ट उसके आधा पार्ट के बराबर है। ठीक है, जो दोनों लिखे थे। तो देखिए बस सीधा सीधा क्या होगा, वही होगा 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जोड़ वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जोड़ जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
ये हो गया 1/2 x माइनस वाई करोगे तो एक्स वाई, एक्स कितना 2015, एक्स है 2015, वाई है 2014, घटा देंगे 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, जोड़ y माइनस जेड, तो 2014 में से 2013, y था 2014, जेड था 2013, घटाएंगे तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर। जेड माइनस एक्स, तो 2013 में से 2015 घटाएं, तो 2013 में से जब 2015 हम घटाएंगे तो हो जाएगा -2, यहाँ 2013 2015 घटा देंगे तो हो जाएगा -2, यानी कि -2 का स्क्वायर जो होगा वह कितना हो जाएगा 4। आंसर हो गया फिर 1/2, 4 1 5 1 6, 2 3 6, आंसर आपका 3। पॉज कीजिए, लिखिए। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है। 30 मिनट चूँकि पूर चुका है इसलिए हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्वेश्चन तो और है लेकिन नहीं बताएंगे। आप लोग को जो है सो ज़्यादा देर का लंबा वीडियो हो जाता है, तो रहने दो, हमको भी नहीं चाहिए लंबा वीडियो। पहले देखिए, a बराबर x प्लस वाई, b बराबर x माइनस वाई, c बराबर इतना है, तो फिर वही बात आपको निकालना है, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लगाए तो देख रहे हैं ज़रा सीधा सीधा a का मान डालना, b का मान डालना और c का मान डालना, इस तरह से निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा। निकल तो जाएगा लेकिन मुश्किल हो जाएगा। फार्मूला याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला क्या होता है, तो जी 1/2, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ b माइनस सी का होल स्क्वायर और जोड़ c माइनस a का होल स्क्वायर। फार्मूला आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। ये फार्मूला और ये फार्मूला छोड़ के दूसरा कोई सवाल ही नहीं बताया, ठीक है। आगे देख लीजिए, हो गया 1/2, a माइनस बी, a का मान है x प्लस वाई है, और इसको माइनस करना है हमको x माइनस वाई, तो माइनस करेंगे x, अब माइनस वाई है तो ये प्लस वाई हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर। घटा के तुम देख लेना, इसमें से इसको घटाएगा तो वही आएगा। जोड़ b माइनस सी, तब b का मान है x माइनस वाई और c का मान है x प्लस 2y, तो घटाएंगे तब -x माइनस 2y, x खत्म, -3y और -3y हो गया, उसका स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, ठीक है। c माइनस a, तो c का मान है कितना x प्लस 2y और a का मान है x प्लस वाई, घटाएंगे तो -x माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, x खत्म, 2y में से y घट गया, 2y में से y घट गया, y का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब देख लो यहाँ से, ठीक, जोड़ लो तो 1/2, चाहे 2y का स्क्वायर हम डायरेक्ट कर दे, 4y स्क्वायर कहला कि जाए, इसको हम 2 बार लिखने, 4y स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर सबका लिखे थे इसलिए इसको भी लिख दी, तो हो गया 1/2, 9 4 13 1 14 y स्क्वायर, 2 से कट गया 7, मतलब 7y स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये था, पॉज कीजिए और लिखिए। गया, तो ये था आपका इस पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब जो है सो इसके बाद 17वां 18वां वीडियो में इससे अगले कंसेप्ट पर आधारित हम लोग छोटा छोटा वीडियो इस तरह से रिकॉर्ड कर करके आप लोग को देते जा रहे हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पढ़ें, पढ़ना पड़ेगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं मिलता, बात समझे, क्योंकि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बार बार कहते हैं, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है, आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।